चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवास में पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े ड्रम लेकर पहुंचे ग्रामीण। देवास में पेट्रोल डीजल की संभावित किल्लत की अफवाह के चलते बुधवार सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चौबारा धीरा स्थित एक पेट्रोल पंप पर ग्रामीण बड़े बड़े ड्रम लेकर लाइन में लग गए, जिससे हालात बिगड़ गए। इसी दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसपी पुनीत गहलोत ने पंपों का निरीक्षण किया और लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें। रतलाम में चक्का जाम पर हुई एफआईआर। रतलाम जिले के पिपलौदा में सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह प्रदर्शन पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब वीडियो व के फोटो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। ग्वालियर में यूखान जिलाध्यक्ष टीआई के बीच तीखी बहस। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु आवास पर युवक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। जिलाध्यक्ष विजय यादव और टीआई रविंद्र जाटव के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बहस के दौरान विजय यादव ने अपनी पहचान बताते हुए पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए, जिससे विवाद और बढ़ गया। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाल लिया। घटना के बाद पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। नौगांव में नवरात्र पर निकली चुनरी यात्रा। नौगांव में नवरात्रि के अवसर पर भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह यात्रा साहू मोहल्ला स्थित शंकर मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ी देवी मंदिर पहुंची। ढोल नगाड़ों और भजनों के साथ निकली इस यात्रा में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही, जो सिर पर चुनरी रखकर शामिल हुई। पूरे नगर में जयकारों की गूंज रही। अंत में विधि विधान से माता को चुनरी अर्पित की गई और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिससे आयोजन का समापन हुआ। ग्वालियर में सिपाही पर मारपीट का आरोप। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में एक सिपाही और उसके साथियों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद सिपाही गिरिराज गुर्जर अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और कथित तौर पर मारपीट की। पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। पीड़ित सोनू सोनी की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के एएपी एमएलए रेप केस में गिरफ्तार हरमीत पठान माजरा को 2 साल पुराने दुष्कर्म मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहे थे और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था। जानकारी के अनुसार वह हाल ही में विदेश से भारत लौटे थे, जिसके बाद अमवदी उन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए याचिका भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई होनी थी। पुलिस अब उनसे मामले में पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रायसेन गुदावल में मां कंकाली के दरबार में लगी भारी भीड़। रायसेन जिले के गुदावल गांव स्थित मां कंकाली मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। करीब 250 साल पुराने इस मंदिर की विशेषता माता काली की अष्टभुजी प्रतिमा है, जिसकी गर्दन 45 डिग्री झुकी हुई है। मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और पिछले 111 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। ग्रामीणों के अनुसार यह मूर्तियां 1731 में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थीं। नवरात्रि के मौके पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना हो रही है और दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर के सिंहासा गांव की बेकरी में लगी आग। इंदौर के सिंहासा गांव स्थित एक बेकरी में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के समय बेकरी के अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि विस्तृत जांच जारी है। आग से बेकरी को काफी नुकसान हुआ है और आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल रहा।
पेट्रोल डीजल खत्म की अफवाह से पेट्रोल पंपों पर भीड़। बड़वानी में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों से घबराकर लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मंगलवार रात से शुरू हुई यह भीड़ बुधवार सुबह तक जारी रही। कई पंपों पर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि संचालकों को व्यवस्था संभालने में परेशानी हुई। बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ईंधन का उपयोग करें। देवास में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। देवास के उज्जैन रोड बाईपास पर स्थित एक स्क्रैप और पुराने टायर के गोदाम में बुधवार अलसुबह भीषण आग लग गई। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और काला धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोदाम एकता फर्म द्वारा संचालित बताया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 1 अप्रैल से 5 मई। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 1 अप्रैल से 5 मई तक किया जाएगा। कलेक्टर बालागुरु ने इस दौरान पड़ोसी जिलों से अवैध गेहूं परिवहन रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मंडियों और उप मंडियों में आवक और बिक्री पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही धर्मकांटों और नापतौल उपकरणों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों को उपार्जन शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कट्टे से हमला करने वाला चौथा आरोपी पकड़ाया। सतना में रीवा रोड पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह हमला 7 फरवरी को अनिकेत गौतम पर किया गया था, जिसमें कट्टे से फायरिंग की गई थी। इससे पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिमांशु तिवारी को पकड़ा और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। हालांकि इस मामले में अभी भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। महिला कांग्रेस ने छात्राओं को दिए इंडक्शन चूल्हे। कटनी में गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए महिला कांग्रेस ने पहल की है। शासकीय छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को खाना बनाने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्हें इंडक्शन चूल्हे वितरित किए गए। इस दौरान महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि यह कदम छात्राओं की मदद के लिए उठाया गया है। साथ ही उन्होंने गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। छात्राओं ने इस पहल का स्वागत किया और इसे राहत भरा कदम बताया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। सतना जिले की कोटर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ गलत काम करने का आरोप है। पीड़िता 1 मार्च से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर नागपुर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गांव की छात्राएं 8वीं के बाद छोड़ रही पढ़ाई। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के वन ग्राम बाकड़ी में हाई स्कूल की कमी के कारण बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। पिछले 8 वर्षों में 200 से अधिक छात्राएं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। गांव में केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक स्कूल है, जबकि आगे की पढ़ाई के लिए 5 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूरी और संसाधनों की कमी के चलते कई बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से गांव में हाई स्कूल खोलने की मांग की है।